साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। आज लाइव आने का मकसद मेरा इतना ही है कि अब जो गर्मियों की छुट्टियों में जो संस्कार शिविर करते थे पहले 2018 में लास्ट शिविर हुआ था, 10वां शिविर 2018 में हुआ था। और उसके बाद में लगातार सभी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, समाज का हित चाहने वाले लोगों की ये मांग है कि संस्कार शिविर दोबारा से शुरू किया जाए। तो अब क्या है कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही है तो इसकी तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। और अपना ये संगठन है, एनजीओ बना हुआ है DS5, जो शिक्षा, संस्कार, स्वरोजगार एवं स्वास्थ्य डेवलपमेंट सोसाइटी। तो इसका जैसा नाम है वैसा ही काम भी करना है। तो संस्कार है वो इनकी जननी है। संस्कार अगर बढ़िया हो तो ये सारे शिक्षा और स्वरोजगार और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगी, सारी बातें हो जाएगी। तो अब क्या है कि गर्मियों की छुट्टियां के अंदर संस्कार शिविर की चर्चा शुरू हुई। अभी कल ही भाई कृष्णपाल जी आज़ाद का फ़ोन आया था बेटे के पास कि गुरुजी से कहो कि इस बार है वो संस्कार शिविर हरियाणा में करें। हम जो भी है वो आपके व्यवस्था में हम पूरी सब भागीदारी निभाएंगे और संस्कार शिविर हरियाणा में करें। तो हरियाणा में अपन संस्कार शिविर करते हैं तो हरियाणा के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए नज़दीक पड़ेगा। राजस्थान वाले भी नज़दीक है, दिल्ली है, पंजाब है, ये सारे लोग हैं वो आसानी से एक जगह मिल सकते हैं और आने में भी असुविधा नहीं होगी। तो इस बार संस्कार शिविर है वो हरियाणा में करने का विचार है। आगे तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो है ना 2-3 जगह से जो ऑफर आ रहे हैं उन ऑफरों पर सब पर विचार करने के बाद में संस्कार शिविर। अब संस्कार शिविर है, खाली संस्कार शिविर का मतलब ये नहीं है कि खाली वहाँ संस्कार ही दिए जाएंगे। संस्कार शिविर के साथ साथ हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी विशेष तौर से लोगों को जागृत किया जाएगा। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उससे हम रोजगार प्रस्त कैसे बना सकते हैं इस पर भी विचार किया जाएगा। और रोजगार, अपने लोगों को रोजगार अधिक से अधिक देख करके कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। अब व्यवस्था है वो दिनों दिन है वो हमारे खिलाफ दिख रही है। जो भी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था ले लो, सामाजिक ले लो, आर्थिक ले लो, हम आर्थिक रूप से, क्योंकि हमारा जो देश के जो किसान वर्ग के लोग हैं, कमेरे वर्ग के लोग हैं, उनकी मुख्य जो इनकम का सोर्स है वो है कृषि। कृषि में चाहे खुद खेती करो या मजदूरी करने वाला किसान हो, कोई भी हो, हमारा मुख्य जो धंधा है वो आय का स्रोत है वो है खेती। अब खेती हमारी पिछड़ती जा रही है तो हम आने वाले दिनों में हमारा होगा क्या? खेती पिछड़ रही है, नौकरियां सरकार बंद कर रही है नहीं नौकरियां। और व्यापार में पूंजी की जरूरत है, व्यापार में बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए और इतनी पूंजी हमारे पास है नहीं। तो हमारे आने वाली पीढ़ियां करेगी क्या? इस बात पर भी हमें संस्कार शिविर में ही चिंतन करना है। फिर जो लोगों में जागरूकता है वैसी जागरूकता किसान वर्ग में, कमेर वर्ग में क्यों नहीं? आज दिनों दिन हमारे ऊपर हर हमारी आर्थिक व्यवस्था पर कुठाराघात हो रहा है। देखो, हमारे किसान के किसी के 5 रुपये अगर बैंक के कर्जा है या बिजली का बिल बकाया है या कोई भी किसी तरह का कर्जा है तो हमारे ऊपर तो पुलिस कार्रवाई होती है, हमें जलील किया जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है और लोग करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं या करोड़ों रुपए लोगों के माफ़ कर दिए जाते हैं बैंकों के। जैसे ये उद्योगपति है, इनके शायद सुनने में आ रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ अगर सही है वो, तो 23 लाख करोड़ रुपए अब तक है वो NPA मतलब डूबत खाते में गवर्नमेंट ने माफ़ कर दी कि भाई ये आ नहीं सकते। अब इनके सेटलमेंट होता है, इनके 100 करोड़ का सेटलमेंट 1 करोड़ में हो जाता है, 99 करोड़ डूबत खाते चले जाते हैं। हमारे ऐसा क्यों नहीं होता? हम जब कर्जे में डूब गए
तो हमारे किसान वर्ग का कोई भी आदमी बैंक में जाता है तो लाख रुपये है तो 99,000 में ही कोई हमें समझौता करने को तैयार नहीं। तो ये सब है, लूट है हमारे साथ, किसान वर्ग के साथ लूट है। इस लूट को बंद करने के लिए संस्कार शिविर ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम एक जगह बैठ करके और 5 दिन तक हम इस चीज पर संस्कारों के साथ साथ ये मंथन भी कर सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए आगे। और आज लोगों में इतनी जागरूकता होते हुए हमारे अंदर कोई जागरूकता नहीं है। समाज के अंदर प्रत्येक गांव में मतलब ऐसी एक समिति होनी चाहिए प्रत्येक गांव में जिसका निर्णय अंतिम होना चाहिए उस गांव के अंदर। जैसे केंद्रीय या राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कमेटी कोई निर्णय करती है, गांव में कोई मानने वाला नहीं। तो ये सारा का सारा सिस्टम है वो संस्कार शिविर से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक रूप से मजबूत हो और शैक्षणिक रूप से मजबूत हो और स्वस्थ भी रहो। हमें इन खर्चों को भी रोकना होगा क्योंकि आर्थिक युग है तो हमें पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी तो चाहिए ना। खाली हम कमा तो 100 लेते हैं लेकिन 125 हम खर्च करते हैं तो फिर घाटे में रहेंगे। हमारी मंशा ये होनी चाहिए कि 100 कमाए तो कम से कम कितना ही खर्चा करने के बाद में 15-20 रुपये तो हमें पर डे बचना ही चाहिए। मेरे कहना 15-20 रुपये का मतलब हम लाख कमाए तो महीने में कम से कम 20-25 हजार रुपये अपने बचने चाहिए। तब 12 महीने में जाकर के 2-2.5 लाख रुपये बच जाएंगे। इस तरीके से बचत होती रहेगी। लेकिन हम जब काम करते हैं, अब गाँव में देखो आप, गाँव में क्या स्थिति है, जिसके घर में खाने को दाने नहीं वो भी धर्म में यात्राओं में जा रहा है, कर्जा लेके जा रहा है। जिसके घर में बच्चे अनपढ़ है वो मंदिर में दान दे रहा है, गौशाला में दान दे रहा है, भजन संध्या में दान दे रहा है, भागवत कथा में दान दे रहा है। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि भाई दान देना तब जरूरी है जब आपके जेब में कुछ देने के लिए हो। आपके पास है नहीं, आप कर्जा लेके आप जब तक आपके बच्चे अनपढ़ हैं, जब तक आपके बच्चे पैरों पर खड़े नहीं है तब तक हम दान देने के अधिकारी नहीं हैं। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, लोग कहते हैं ये सत्संग है या कहीं जाते हैं रिश्तेदारों में जाते हैं तो कहते हैं गौशाला में दो, कबूतरों के दो। तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं अभी मतलब पात्र नहीं हूँ, दान का पात्र नहीं हूँ। तो लोग कहते हैं क्यों आप पात्र क्यों नहीं हो? मैंने कहा मेरे ऊपर कर्जा है, इसलिए मैं जब तक मेरे मांगने वालों के पैसे नहीं दे दूं तब तक मैं दान देने का अधिकारी नहीं हूं, तो मैं देता नहीं हूं। अब जब हम कर्जे में हैं और फिर हम मौसर कर रहे हैं, हम भजन संध्या कर रहे हैं, हम मंदिर में दान दे रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी बर्बादी के दस्तखत है। ये हमारे जो बर्बादी पर हस्ताक्षर किए जारी किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आप ये क्यों सोचते हो कि भाई ये तो मेरा पैसा है, मैं बर्बाद हूँ। अरे तो आप बर्बाद होते हो, आपका मतलब एक समाज का एक परिवार कमजोर हो रहा है। तो आप परिवार जब ये कमजोर होगा तो आप मदद मांगने के लिए भी अपने रिश्तेदारों के पास जाओगे, तो फिर रिश्तेदार कमजोर होंगे, फिर आपका पूरा कुनबा कमजोर होगा। तो ये तो कमजोर तो आप समाज को ही कर रहे हो ना। एक आदमी दारू पीता है तो वो कमजोर तो खुद होता है, साथ साथ समाज को भी ले डूबता है, बच्चों को ले डूबता है, परिवार को ले डूबता है। तो ये जो है ना पैसा बचाने वाली प्रवृत्ति, इसको आपको चालू करना पड़ेगा। आप कितना ही पैसा कमाओ, आपका 1% जो निश्चित करके उसको आपको बचाना पड़ेगा। और बचाने के लिए आपको किसी तरह कंजूसी करने की जरूरत नहीं, आपको फालतू खर्चे बंद करने। धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, धर्म सिर्फ लूट के शायद माध्यम बने हुए हैं और धर्म के नाम पर लोग लूटते हैं। मिलता क्या हमें बताओ? धर्म सिर्फ एक सिख धर्म है जो दान लेता है तो दान जनता में बांटता है, जनता का पेट भरता है। बाकी की कौन सा धर्म है ऐसा जो लोगों को, गरीबों को भोजन करवाता है, पालता है? कोई नहीं।
तो फिर धर्म का मतलब क्या? हम धर्म के नाम पर कहीं पर भी पैसा दें तो उसका सदुपयोग जनता के हित में हो, तब तो देना हमें फायदा है। अब जो पंडे पुजारी है उनके गले में 5-5 किलो सोनो, अब उनके इनके लिए दे रहे हैं हम, भाई जो दान दे रहे हैं वो इनके लिए थोड़ी दे रहे हैं। तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। अगर किसी इंसान के हित में खर्च हो रहा है तो आप बेशक दान दो, अगर किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो रही है तो उसको आप बेशक दान दो, लेकिन आप बिना मतलब का दान दे करके खुद कमजोर हो रहे हो, अपने समाज को कमजोर कर रहे हो, देश को कमजोर कर रहे हो, और कुछ लफंडों को आप पा रहे हो जो देश के ऊपर भार है, जिनकी 3-3 पीढ़ियां बैठे बैठे खा रही है। और आज आप अचंबा करोगे, देश के अंदर कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रोज मांग के खाते हैं या दान पर निर्भर है। 20 करोड़ लोग। अब इनका पेट भी हमारे भरने का ठेका थोड़ी ले रखा है। आप अपने परिवार को पालो, अपने मदद हो करनी हो तो अपने समाज के किसी आदमी की मदद कर दो। अगर आपको ज्यादा ही दान का शौक है देने का तो आप किसी को धंधा करवा दो। ये फिर स्वास्थ्य की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिना मतलब अपने खान पान में इतनी अशुद्धता होने की वजह से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर आप शुद्धता का ध्यान रखोगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके लगभग देसी इलाज से आप अच्छा खान पान रखते हो तो आप बीमार ही नहीं होंगे, और जो छोटी मोटी बीमारी होगी उससे आप ठीक भी हो जाओगे। आज बीमारियों में पैसा कितना लगता है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए बीमारियों में लग जाते हैं। एक जुकाम लगता है उसके आपके 500 रुपये की दवाई आ जाती है, जबकि हमारे पुर के सिर्फ छोटा सा उकाली लेते, मोटा नहीं उकाली, मोट होता है ना, मोट को मैं पानी उकाल करके उबाल के मोट उसमें 2 मिर्च डाल देते थे, आखी मिर्च डाल देते थे साबुत, और उसको उकाल लेते थे, उकाल के उसमें नमक डाल देते थे, फिर उसको मोट को निकाल के खा लेते थे और पानी को पी करके सो जाते थे। सुबह तक जुकाम तैयार हो जाता था। तो ऐसे जो हमारे पुराने नुस्खे हैं उनको भी आप काम में लो। क्यों बिना मतलब? अच्छा, 2 कारण, एक तो आपके पैसे लगते हैं, दूसरे आपके जो भी आप टेबलेट ले रहे हो एलोपैथिक वो साइड इफेक्ट करती है, तो इससे आपके शरीर में दूसरी बीमारियां भी चालू होती, नई नई बीमारी पैदा हो रही है। तो इसलिए हमें सारी चीजों पर ध्यान देने के लिए संस्कार शिविर के अंदर ये सब चीजें बताई जाएगी, और एक सामाजिक एकता का जो है संदेश वो भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में हम हमारा नेटवर्क भी होगा जिससे हम एक दूसरे के रोजगार में मदद करेंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब, आप जो अब संस्कार शिविर की हम भूमिका बना रहे हैं, हम करने जा रहे हैं आगे, उसमें आप कोई भाग भी लेना चाहे तो कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप उसमें कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो भी हम सहयोग के लिए भी आपको खाता संख्या DS5 की उपलब्ध करवा देंगे। आप किसी भी तरीके की अगर आपको शंका है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमें हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी नस्ल और हमारे रोजगार, हमारी शिक्षा, संस्कार, ये सारी चीजें हैं वो मजबूती के साथ में आगे आकर के बचाना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई भी नहीं बचाओगे तो फिर एक दिन ऐसा समय आएगा हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, हमारे संस्कार ही खत्म हो जाएंगे। आप देखो, मैं खेती, अब बैलों की खेती बंद हो गई ट्रैक्टरों से, फिर भी हमारे पुरखे बैलों से खेती करते थे। उन्हीं बैलों की खेती की वजह से आज हम जिंदा है, हमारे पूर्वज जिंदा थे, और उन बैलों की खेती की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ियां जिंदा रहेगी। तो मैं चाहता था कि भाई मेरे आने वाली पीढ़ियां इस चीज को भूले नहीं। तो मैंने अभी घर में हल, आपको पता है मैंने दीपावली को हल की पूजा की थी, मैंने एक हल बनवाया 7,000 रुपये में। हल बनवाया, पूरा हल है, अभी आप बीजना चाहो तो बीज सकते हो। हल है, बीजनी है, झुआड़ी है, सब उसकी टोटल बना करके, और मैंने मेरे डाइनिंग हॉल में जहाँ मेरी बैठक है वहाँ पर मैंने उसको हल को
दीवार पर लगाया, ताकि मेरे आने वाले बच्चे ये देख सके कि हल कैसा होता था, हमारे पूर्व के किस तरीके से खेती करते थे। आज हमें ये दूब फाड़ के झंडे घरों पर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें हर घर के अंदर अपना हल पहचान। आज किसान आंदोलन हुआ था, हमारे ही बच्चे जो शहरों में जाकर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बस गए, वही हमारे खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो भूल गए, उनके घर में खेती की संबंधी कोई निशान बचा ही नहीं है, न घर में चर्चा होती है, तो उनकी सहानुभूति किसान के प्रति हो ही नहीं सकती। तो अपनी किसानी को, जड़ों को अपन जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारे घर के अंदर कोई न कोई प्रतीक चिन्ह ऐसा होना चाहिए। वैसे तो हजारों चिन्ह हैं, लेकिन कम से कम एक प्रतीक चिन्ह ऐसा है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताएगा कि हम किसान के बेटे हैं। तो आप हो सके तो प्योर हल बनाओ। मैंने 5 फुट लंबी उसकी हाल है और हल है, आराम से घर में, हर पैसे वाले के घर में जो किसानी से आगे बढ़े हैं, जिनके पुरखे किसान थे, उनको अपने घर के अंदर हल जरूर लगाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भूले नहीं। हमारे पहनावा है वो भी भूले नहीं, हमारे जो त्योहार है, शादी समारोह है, इस टाइप के जब आयोजन होते हैं ना, तो कोशिश ये करो आप कोई चीज को तानो मत, ये होना ही चाहिए, ये गलत है, होना ही चाहिए नहीं, लेकिन होता है अगर ऐसा तो बढ़िया है। जैसे आपके घरों में, जैसे कुछ भी शहर में सलवार सूट पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन अगर हम हमारे शादी समारोह के अंदर हम बैठ करके और अपने जो पुराने माताएं बहनें हमारे डोकरा डोकरी जो पहनते थे, वो अगर पहन के चलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी कि भाई ये हमारी संस्कृति। आजकल हमारी संस्कृति आदि तो ये जो लोग शादी ब्याह में व्यवस्थित है नहीं, अनुशासित है नहीं, इसलिए खत्म कर दिया। क्योंकि जब औरतें गीत गाती है शादी समारोह के, तब डीजे क्यों बजे, तब उस समय बंद करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं, कोई मानता नहीं है। तो औरतों वाले गीत भूल गए, हमारा पहनावा भूल गए, हमारा खान पान भूल गए, हम बैठक भूल गए, उठना भूल गए, सारे भूल गए, तो हमारे संस्कार तो खत्म हो गए। जब हमारे संस्कार खत्म हो गए और जो दूसरों के संस्कार हैं उसको हम अपना रहे हैं और जबरदस्ती कह रहे हैं ये भारतीय संस्कृति, अरे ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति वो है जो हमारे पुरखे करते थे, जो ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं ना, आप जो लगा रहे हो ना ये टीका तिलकन ये सिर पर, और आप तरह तरह के जो त्योहार वगैरह जब भी लोग कहते हैं वो त्योहार आप मना लेते हो, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये कुछ लोगों की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति तो वो है जो हमारे पुरखे करते थे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि अपनी संस्कृति को बचाएं और अपने संस्कारों को बचाएं, अपने रोजगार, स्वास्थ्य, हर तरीके से मजबूती प्रदान करें और समाज को आगे बढ़ाएं। संस्कार शिविर में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपका क्या सहयोग रहेगा, और आपके सुझाव इस लाइव में आप कमेंट बॉक्स में अपने दे सकते हो। और इसमें कोई भी जाति और धर्म का आदमी संस्कार शिविर में भाग ले सकता है। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति अगर संस्कारवान होता है तो वो देश के हित में, और हम वही काम करना चाहते हैं जो देश के हित में। धन्यवाद। जय हिंद, जय वीर तेजा जी।